मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा सबसे प्राचीन विद्याओं में किस तरह से आपके शरीर की उन चीज़ों की चिकित्सा जिसको अगर देखा जाए मेडिकली या बताया जाए इस तरह से कि बहुत कठिन होता है, उनका इलाज बहुत कठिन होता है, ऐसा सुनने में आता है। पर जो इस तरह की संस्थाएं जैसे श्री राघव दिव्य योग है, जो जिस तरह से जो है पुरानी चीज़ों को या सनातन चीज़ों को आप तक लाने का प्रयास करती हैं, जिससे आप उन चीज़ों से जुड़ सके या अपने जड़ से जुड़ सके, मैं कहना चाहूँगा। क्योंकि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो सनातनिक चीज़ें हैं, या जिनको हम लोग कभी कभी अपने धर्मों से भी जोड़ के भी देखते हैं, उसका जो लाभ है आपके लिए, उसको किस तरह से सिंपल वे में ऐसी चला जाए, किस तरह से सिंपल वे में बताया जाए, समझाया जाए, उसके लिए जो प्रयास करते हैं जैसे मनोज जी जिन्होंने जो संस्थापक चेयरमैन हैं दिव्य योग रिसर्च इंस्टीट्यूट का, और उनके साथ साथ बहुत सारे उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं जिनका मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा, उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। डॉक्टर श्री संजीव जी, पंकज जी, कुलदीप जी, ज्योति मैम एवं संस्था के सभी गणमान्य सदस्य जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब जिसकी जितनी भी तारीफ करी जाए कम है, मैं तो बोलूँगा। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है अपने आप में बहुत ही मतलब प्रभावशाली है, बहुत सारी चीज़ों से परिपूर्ण है, मैं कहना चाहूँगा। जो हमारा रहन सहन रहा है, जिस तरह की हमारी लाइफ स्टाइल रही है, या वैदिक या यौगिक जो लाइफ स्टाइल है, वो अपने आप में किसी भी चिकित्सा से कहीं भी कम नहीं है। मैं तो बोलना चाहूँगा कि अगर उस तरह की जीवन शैली ही अपनाई जाए तो भी हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। आज की जो मॉडर्न युग की जो समस्याएं देख रहे हैं, जो बीमारियां देख रहे हैं, या जो चीज़ आज हमको फॉलो करना सिखाया जाता है, वो चीज़ हम लोग बहुत हजारों वर्षों से करते आए हैं। उसका ही कारण रहा है कि हमें पूरे विश्व में हमारा स्थान कुछ चीज़ों में विश्वगुरु जैसा है। और मतलब मैं तो अगर सही बताऊं या आपके साथ शेयर करने का बहुत आनंद है कि बहुत सारी चीज़ें जिनकी दुनिया में आज मान्यता मिल रही है, जिनको लोग पहचान रहे हैं, जिनको लोग जान रहे हैं, वो भारतवर्ष से पैदा हुआ मतलब बहुत सारा चीज़ है जो दुनिया में पहुंचता है और जिसको आज लोग अनुसरण कर रहे हैं। तो अभी मतलब आप देखें कि बहुत सारी चीज़ों का दान, अंगदान, मतलब अंगदान, जैसे अभी ये संस्था जो अभी श्री राघव देवी योग में भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं, और अपनी संस्कृति को किस तरह से और मजबूत बनाया जाए उसके लिए पूरी तरह से लगे हुए हैं। अभी मैं किसी एक साइंटिस्ट से बात कर रहा था कुछ दिनों पहले, तो मैंने उनसे बहुत सिंपल सी भाषा में ऐसे पूछा कि सर, हम लोग हमारे देश में या हमारे हिंदू धर्म में इतनी सारी जो मतलब चीज़ें हम लोग मनाते हैं, जैसे अभी गणपति आ रहा है, कभी दिवाली है, कभी दशहरा है, तो उसका क्या मतलब है हमारे जीवन में, हम क्यों इसको मनाते हैं? बाकी धर्मों में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत कम समय के लिए हैं, या शायद बहुत कम है। तो उनका जो उत्तर रहा दोस्तों मैं आपको बताऊं कि एक इतना मुझे उन्होंने इसके लिए इस तरह से बोलते हैं निःशब्द कर दिया मेरे मतलब इस तरह का उनका जवाब था। उनका कहना था कि अगर जो हम लोग एक एक त्योहार मनाते हैं, या जो हमारा धर्म इस तरह से हम लोग फॉलो करते हैं, जो मनाते हैं, तो उसका कारण यही है कि हम लोग जितने रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, जितने धार्मिक चीज़ों को फॉलो करते हैं, या जिनका हम लोग अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, वो आपको एक एक चीज़ को पीछे छोड़ने के लिए एक एक नई चीज़ें आपके पास आती हैं। मतलब अगर हम बीमार थे या कुछ और था जिसकी वजह से हम काफ़ी डिप्रेशन में चल रहे हैं, काफ़ी तकलीफ़ें हो रही हैं, लेकिन जैसे ही गणपति आएगा, जैसे ही दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, उसके तुरंत बाद हम तरह तरह की तैयारियों में लग जाते हैं। मतलब
फिर अपनी पुरानी चीज़ों को, पुरानी समस्याओं को भूलने का एक सबसे आसान सा तरीका है। और अपने धर्म को मतलब इस तरह से बताया जाए कि धारण करने की जो शक्ति बढ़ती है हमारे अंदर, चीज़ों को जो आत्मसात करने की शक्ति बढ़ती है, उसके लिए इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए अगेन मैं चाहूँगा राघव और दिव्य योग रिसर्च इंस्टीट्यूट को बधाई देना कि जिन्होंने इस तरह से इन चीज़ों को जागरूकता के साथ लोगों के मन में एक विश्वास के साथ इस चीज़ों को जगाए रखने की एक कला सिखाते रहते हैं, कला सिखा रहे हैं। हमारी जीवन शैली को जो सुधार चाहिए, जो इस तरह से आज के लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरियात है, मैंने देखा इतने सारे आपने मतलब लोगों का स्पीच रखा, काफ़ी विद्वान लोग आए आपके प्लेटफॉर्म पे और इस तरह से उन्होंने लोगों के लिए बोला। लोग उनको जो समझते हैं, इतने सारे फॉलोअर्स हैं जो इसको देखते हैं, तो डेफिनेटली उसका उनको लाभ मिलने वाला है और उससे उनके जीवन में एक प्रकार की बदलाव आती है। क्यों आती है? क्योंकि अगर आपको किसी कारण से कुछ समझ नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन बार बार अगर आपके सामने से वो चीज़ें होकर गुजरती हैं और आप उनको देखते हैं, उनको सीखते हैं, अपने जीवन में ढालते हैं, तो उसका लाभ डेफिनेटली हमको मिलता है। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल है, हमारे धर्म में मतलब हम लोग पैर छूने वालों में से हैं या नमस्ते करने वालों में से, प्रणाम करने वालों में से हैं। देखिए आज इस कोरोना काल में ऐसी हालत हो गई है कि हमको हाथ मिलाना मना हो गया है। मतलब इतनी प्यारी सी चीज़ है, इतनी समझ वाली चीज़ है, जो इतने बरसों पहले इतनी पुरानी चीज़ को हम लोग फिर से वापस देख रहे हैं इस नई धारा में। तो मतलब क्या हो गया कि जो हमारा सनातन है, जो हमको लोगों ने सिखाया हुआ है, उसका आज पूरा विश्व पालन कर रहा है। उसके ज्ञान का, उनके मतलब अध्ययन का और उनकी संस्कृति का, हमारी संस्कृति का जिस तरह से विकास हुआ, उसके पीछे एक गहन रिसर्च होगा दोस्तों। और कभी कभी धर्म ऐसी चीज़ है जो आपको सिखाया जाता है, ना कि खाली पूजा पाठ के लिए, ना कि कोई अपने इसके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। तो इसमें से जो हमारा आज का जो विषय है वो एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, जिसके ऊपर मुझे आपको बहुत सिंपल वे में चीज़ें बतानी है, जिससे कि आप अपने घर पे जहाँ पे भी हों, जैसे भी जिस भी अवस्था में हों, आप कुछ प्रैक्टिस करें और उससे आपके शरीर को, आपके हेल्थ को इसका लाभ मिले। तो मैं इसके साथ साथ धन्यवाद फिर से देना चाहूँगा आप सभी लोगों का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। और मैं एक टेक्निक को मतलब एक्यूप्रेशर में ही चिकित्सा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर की टेक्निक है, हम लोग भाग्यशाली हैं, या मुझे गर्व होता हुआ है बताते हुए कि ये भी हमारे देश की ही उत्पत्ति है। ये हमारे देश की उत्पत्ति है। कैसे? मैं अगर आप चाहें तो मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ भी दे सकता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताऊँ कि एक्यूप्रेशर क्या है या एक्यूपंक्चर क्या है। आज जो हमारा वीडियो आप लोग देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि मेरा सेंटर बॉम्बे में है और मैं प्रैक्टिस करता हूं सेंटा क्रूज और जुहू क्लिनिक से। और क्लिनिक का हमारे नाम है डॉक्टर संतोषस हेल्थ केयर सेंटर। और इसमें हम लोग बहुत सारी एक्यूपंक्चर और नेचुरोपैथी रिलेटेड चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारी बेसिक से लेके एडवांस चीज़ें तक प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन दोस्तों फिर एक बार आपको मैं बताऊं कि कितनी भी चीज़ें एडवांस क्यों ना हो जाएं, लेकिन अगर उनका जो बेस है वो स्ट्रांग नहीं है तो चिकित्सा ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है। तो चिकित्सा पद्धति का जो सार है वो यही है कि हम लोग किस तरह से नेचर केयर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, योग के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। उसके लिए मैं मेरे क्लिनिक में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कोलोन मतलब आपके आंतों का स्वास्थ्य भी सही रखा जाए, उसके लिए कोलोन चिकित्सा, एनीमा चिकित्सा, उसके साथ साथ प्राणायाम हम करते हैं। बहुत सारी चिकित्सा में प्राणायाम का बहुत मतलब प्राणों को आयाम देने का बहुत महत्व है। तो प्राणायाम चिकित्सा, उसके लिए हमारे पास कुछ एडवांस मशीनें हैं, जो कि मैं अगेन आपसे कहना चाहूँगा कि चीज़ें चाहे जितनी बड़ी हो, चाहे जितना पावरफुल हो, लेकिन उसका आधार होना जरूरी है। तो प्राणवायु के लिए हमारे पास हाइपरबेरिक ऑक्सीजन मशीन है, जिसमें हम लोग 1.5 to 2 प्रेशर तक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ऑक्सीजन बॉडी में प्रवाह करते हैं। उसके साथ हमारे पास कोल्ड चिकित्सा, जैसे हमारे पास योग और नेचुरोपैथी में चिकित्साएं होती हैं, उसी तरह से ये एडवांस है। इसमें -180 डिग्री तक हम आपको लेके जाते हैं, जिसमें आपके मसल्स के पेन, आपके
जोड़ों के दर्द, उसके साथ स्किन के लिए बहुत ही पावरफुल है। और जो सबसे बड़ी बात है जिसमें हम बात करते हैं बॉडी को अम्ल और क्षार, मतलब एसिडिटी और एल्कलिनिटी का जो डिफरेंस है जो शरीर में, या जो इम्बैलेंस है वो जो हमें बीमार करता है, उसके लिए मेरे पास हाइड्रोजन थेरेपी है। उसको हम HHO कहते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। पानी को ब्रेक किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में एक मशीन के द्वारा। वो उसको एल्केनाइन बनाता है, उसको आयोनाइज करता है, और वो हम आपको इनहेल कराते हैं। सो अगेन दोस्तों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, उसका कारण यही है कि जीवन का जो आधार है वो ऑक्सीजन है, प्राणवायु है। उसके साथ साथ अम्ल और क्षार, जैसे हमारे शरीर में 80% एल्कलिनिटी होनी चाहिए, 20% हमारा एसिडिटी होना चाहिए, उसकी भी ज़रूरत है, यानी हीट भी होना चाहिए शरीर में पाचन तंत्र को बनाए रखने के लिए, डिटॉक्स होने के लिए सिस्टम को। तो जो मेरा सेंटर एक्चुअली बहुत एडवांस लेवल पे काम करता है, लेकिन जो इसका बेस है बहुत बेसिक है। तो जीवन में जो सारी चीज़ें एकदम से सिंपल वे में हम कर सकते हैं, उसके लिए हमारी सेंटर पूरी तरह से तत्पर है। उसके साथ साथ मैं तत्पर हूँ उन लोगों के लिए जिनको मेरी कहीं ज़रूरत है, हमारे फील्ड के या चिकित्सक लोगों को, अगर उनको किसी तरह की आवश्यकता है हमारे साथ जुड़ने की या कुछ ज़रूरत है हमारे सहयोग की, तो हमेशा मैं आपके साथ हूँ। और अपने जो बेसिक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो जीवन का आधार है, जीवन का आधार हमारा क्या हो सकता है, अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सामने रखूँ, तो एक बच्चा जब भी चलना स्टार्ट करता है और चलते चलते गिरता है, रोने लगता है, और उसकी माँ आती है, उसको प्यार से उसके हाथ पे या शरीर पे जहाँ पे भी उसको चोट लगा होता है 2 बार ऐसे सहलाती है, 5 बार सहलाती है, और बच्चे का दर्द कम हो जाता है और बच्चा रोना बंद कर देता है। तो ये एक प्रकार की जो चिकित्सा है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, एक्यूप्रेशर या तो टच थेरेपी, या तो छूने से जो बीमारी ठीक होती है। तो मतलब दोस्तों, एक्यूप्रेशर एक ऐसी चिकित्सा है जिसके ऊपर आपका इंटेंशन भी बहुत काम करता है। आप किस भाव से आप उस पेशेंट को या पर्सन को टच कर रहे हैं, वो भी बहुत काम आता है। एक्यूप्रेशर क्या है, जैसे कि मैंने आपके सामने रखना है। पहले सबसे पहले एक्यूप्रेशर क्या है, एक्यूपंक्चर क्या है। तो दोस्तों, एक्यूप्रेशर एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें आप एक किसी प्रोब के द्वारा, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो मेटल हो, चाहे मतलब किसी भी धातु का बना हो, उससे शरीर के निर्धारित बिंदु पर जब दबाव देते हैं, उस चिकित्सा को एक्यूप्रेशर कहते हैं। और चूंकि एक्यूप्रेशर का जब मैं नाम ले रहा हूं, तो मुझे एक्यूपंक्चर के बारे में भी बताना चाहिए आपको, क्योंकि हमारा सेंटर भारतवर्ष का सबसे ज़्यादा रेटेड सेंटर है। अगर आप गूगल पे जाएंगे तो आपको हमारे बारे में पढ़ के भी अच्छा लगेगा। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमने एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और नेचुरोपैथी के थ्रू ठीक करी हैं, जिसके लिए कभी कभी मेडिकल साइंस बोलता है कि इस तरह की बीमारी को आपको जीवन भर अपने साथ लेके चलना पड़ता है। तो वैसी भी चिकित्सा यहाँ पे सॉल्व होती है, या मैं बोलूँ मेरे द्वारा ही नहीं, हमारे देश बहुत ज़्यादा ढेर सारे एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के जो साधक लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बीमारियों को ठीक करते हैं। उसके लिए आप लोगों को साधुवाद, आप लोगों को धन्यवाद, क्योंकि जो हमारा इंटेंशन है वो व्यक्ति विशेष को ठीक करना है। उसके लिए मतलब मुझे किसी बहुत थेरेपी की ज़रूरत नहीं है नाम लेने की। सबसे बड़ी जो चिकित्सा है, मेरे गुरु बोलते हैं क्यूरोथेरेपी। मतलब आप किसी भी पैथी में जाएं, अगर बीमारी ठीक हो जाता है बहुत अच्छी बात है। और पैथी से हमको नहीं लेना है, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो किसी को ठीक करना है। तो अगर हम एक ऐसी चिकित्सा का नाम लें जैसे जिसको मैं बोल सकता हूँ क्यूरोपैथी, तो अगर हम किसी पेशेंट को ठीक करते हैं, वही हमारे जीवन का एक मकसद होता है। उसको हम किस तरह से अपने चिकित्साओं को इनकॉर्पोरेट करें ढंग से कि हमारे पास जो आ रहे हैं उनको लाभ हो सके। तो जब हम एक्यूप्रेशर करते हैं तो उसमें दबाव देते हैं, उसमें बिंदुओं पर दबाव देते हैं। और जब एक्यूपंक्चर करते हैं तो पर्टिकुलर नीडल होती है, वो नीडल स्टेनलेस स्टील की बनी हो सकती है, उसके अलावा सिल्वर की बनी हो सकती है, गोल्ड की हो सकती है। डिपेंड केस टू केस कि हमको पेशेंट को टोनिफाई करना है, सीडेट करना है, उसकी एनर्जी को किस तरह से बैलेंस करना है। सो उसके हिसाब से हमारी चिकित्सा पद्धति का निर्माण होता है। सो मैं आपके पास आपके साथ जो आज जुड़ा हूँ, मेरा मकसद क्या है कि जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हों,
किस तरह से अपने आप को, जैसे कि मैंने बोला, चिकित्साओं को इनकॉर्पोरेट करना, मतलब आज का जो हमारा विषय है एक्यूप्रेशर के थ्रू किस तरह से अपने बेस्ट हेल्थ को अटेन करना, मतलब अपने स्वास्थ्य को बना के रखना। तो मेरा मकसद ये था, मैंने एक बहुत 2-3 तरह के एक्यूप्रेशर पद्धति का अध्ययन किया, जो ऐसा है जिसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न क्या है? एक तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, दूसरा जब आप करते हैं तो उसका आपको बहुत सारा लाभ मिलता है। मैं बहुत स्पेसिफिक चीज़ों पे इसमें बात नहीं कर सकता, किसी बीमारी के लिए मैं बात नहीं करने वाला हूँ आपके साथ, लेकिन अगर आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो मैं ऐसा आपके साथ बता सकता हूँ अपने अनुभव के द्वारा, जो अब तक मैंने सीखा है लगभग 19-20 साल के अपने इस जीवन काल में, एक्यूप्रेशर जीवन काल में, कि इस तरह की प्रैक्टिस करने मात्र से बहुत सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, या बहुत सारी बीमारियां जो आने वाली हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो बीमारियां आने वाली हैं उनको न आने दिया जाए, या उनके गति को, जैसे कभी कभी जेनेटिक्स में बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपकी अनुवांशिक बीमारियां हैं जो आगे चल के आपको होने ही वाली हैं, उसको शायद टालना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। ऐसे केसेस में आप अपने आप को इतने स्ट्रांग बना सकते हैं कि आपको वो बीमारियां बहुत कम अफेक्ट करेंगी, या अगर आती भी हैं तो उनको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को इतना पावरफुल बना देंगे कि बीमारी आएगी और आपकी इम्यूनिटी, आपकी एनर्जी, आपके सिस्टम को रिजेनेट होने से आप उनको दूर कर सकते हैं। सो दोस्तों, एक्यूप्रेशर से कैसे लाभ हो सकता है, ये एक क्वेश्चन आता है कि एक्यूप्रेशर क्यों करना चाहिए, इससे क्या लाभ होता है। तो मैं आपको लेके जाना चाहूँगा हजारों वर्ष पहले की बातों में, हजारों वर्ष पहले की ज्ञान में, अवधारणा में, कि क्यों हमारे देश में, जैसे मैंने बोला, इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो उसके लिए मेरे पास 2-3 आपके मतलब बहुत ही सॉलिड आंसर हैं, आपको पूरा समझ में आएगा कि यस, ये काफ़ी हद तक रिलेट करता है इन चीज़ों को, जिससे हम इस बात को समझें कि एक्यूप्रेशर का कितना सारा लाभ है। आपको पता होगा, हम जब पैदा होते हैं तो हमें मसाज होता है, हमारे घर में मालिश होती है, चाहे माँ करती है, जो भी घर में बड़ा होता है दादियाँ करती हैं, या फिर हम लोग किसी को हायर करके मसाज करवाते हैं। क्यों? क्योंकि जो शरीर में जो रक्त का संचार है वो सही ढंग से, सुचारू ढंग से उसका बहाव अपने शरीर में रहे। तो दोस्तों, उसका करने का क्या फ़ायदा? तो अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे शरीर में मेरिडियंस हैं, एक पर्टिकुलर लाइन है, 14 लाइन के बारे में अध्ययन मोस्टली होता है, वैसे बहुत सारे और चीज़ें एडवांस है, लेकिन बेसिक 12 मेन और उसके साथ 2 सपोर्टिंग मेरिडियन है हमारे 14 हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर के पंच तत्वों का निर्धारण भी करते हैं। मतलब ये समझिए, आपके शरीर के जो 10 मोस्ट वाइटल ऑर्गन है, जो जीवनी शक्ति को पकड़ के रखते हैं, जो जीवनी शक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं, वो जो लाइन है उसके ऊपर हमारे शरीर में, मतलब जाने और अनजाने में जब आप मसाज करते हैं तो हम पूरी तरह से उनके ऊपर हाथ फिराते हैं, जिससे कि छोटा बच्चा है तो उसको एनर्जी बढ़ रही होती है, उसके ब्लड का फ्लो बढ़ रहा होता है। उसके साथ साथ जब बड़ी उम्र के लोग हो जाते हैं तो चीज़ वही है, बात वही है, जो शरीर में वीकनेसेज आती है वो किसी न किसी तरह की इंटरनल और्ध्वता, मतलब इंटरनल स्टेगनेंसी, जो मतलब जो रक्त का प्रभाव जब अवरुद्ध हो रहा होता है, सो उसको बढ़ाने का काम करते हैं। सो ये मसाज केवल बाह्य रूप से इसका कोई लाभ नहीं मिलता, खाली ऑफ कोर्स आपको अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जो इसका काम है दोस्तों, वो पूरी तरह से आपके शरीर की ऊर्जा को, जो उनका प्रवाह है, उनके सिस्टम में लेके जाता है, जिससे व्यक्ति को फायदा होता है। अगर किसी तरह की बीमारी हो या किसी तरह का ब्लॉकेज उत्पन्न हो रहा हो, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से उसको उसका लाभ मिलता है। एक तो ये सिंपल हो गया। आपको पता होगा कि हमारे देश में महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, उसके साथ साथ पुरुष लोग, और उसके साथ साथ चूड़ियाँ पहनती हैं, पैरों में, आपके अंगूठी में, अंगुलियों में अंगूठी पहनाई जाती है, खास करके शादी के बाद यहाँ पे गोल्ड की अंगूठी पहनाई जाती है दोस्तों। इसके पीछे आज अगर आप मुझसे पूछेंगे, पहले तो शायद मैं बोलता हाँ ये तो एक रिचुअल है, होना जरूरी था, कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, हर चीज के पीछे एक साइंस है दोस्तों।
ये एक पॉइंट है, क्योंकि रिंग फिंगर में रिंग सेरेमनी होती है, सो ये आपके पावर को बढ़ाता है। गोल्ड का काम है टोनिफिकेशन, मतलब आपके शरीर की ऊर्जा को बढ़ाना, और चांदी का काम है सिडेट करना, मतलब एनर्जी को कम करना। तो आप देखेंगे कि महिलाओं को पैर में पायल पहनाया जाता है, पुरुषों को यहाँ पे कड़ा पहनना होता था, कड़ा पहनते थे बहुत सारे मर्द पहले अपने जीवन में। अभी थोड़ा इन चीज़ों का कम होना शुरू हुआ है, लेकिन ये पुराने ज़माने की बात से मैं चूंकि कोरिलेट कर रहा हूँ, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें खाली भारतवर्ष में ही थी, जहाँ पे हिंदू धर्म का पूरी तरह से विस्तार हुआ करता था, या विस्तार हो रहा था, या विस्तार था। यहाँ से जब हमारे जब भी गौतम बुद्ध का समय आया, तो जो बौद्धिस्ट, जब भी जैसे आप आज के डेट में आप देखेंगे कि एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर जो चीज़ें हैं, या शियात्सु जो मतलब टेक्निकली बहुत स्ट्रांग जिन देशों में है, जैसे शियात्सु जापान में है, एक्यूपंक्चर बहुत ज़्यादा चाइना में है, कोरिया में है, तो ये उन्हीं देशों में है जहाँ पे बौद्ध धर्म का विकास हुआ। मतलब जो बौद्धिस्ट है, श्रीलंका में भी बहुत ज़्यादा एक्यूपंक्चर है। तो जब हमारे यहाँ से जो बौद्धिस्ट हुए, या जो बौद्ध मंक्स थे, जब उन देशों की तरफ बढ़े, तो उनके साथ साथ उनके परिवार के लोग भी यहाँ से प्रस्थान कर गए। तो जब वो लोग वहाँ गए, तो कहीं ना कहीं मैं अप्रिशिएट करूँगा उन देशों को जिन्होंने इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च किया, इन चीज़ों को ऊपर देखा कि ये चीज़ें क्या हैं, क्यों इन्होंने सिंदूर लगाया, क्यों इन्होंने बिंदी लगाया, क्यों इन्होंने कड़ा पहना है, क्यों इन्होंने बिछिया पहना है। तो उसके बाद यहाँ से जो चीज़ पैदा हुई, उसका विकास मैं बोलूँगा कि उन देशों में हुआ, क्योंकि उन लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी अध्ययन किया। इसके लिए हमको उनको धन्यवाद देना होगा, अप्रिशिएट करना होगा उनके प्रयासों को। लेकिन दोस्तों, मैं फिर से, चूँकि हम प्राचीन धर्म की बात करते हैं, प्राचीन सिस्टम की बात करते हैं, हमारे सनातन चीज़ों की बात करते हैं, और फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा अपना राघव दिव्य योग रिसर्च इंस्टीट्यूट को, जिन्होंने इन चीज़ों के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करना शुरू किया। उसमें से आज मैं भी एक भाग्यशाली हूँ जो मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं इस चीज़ को यही बताना था कि जन्म यहाँ हुआ और उसका विकास इन देशों में हुआ। अगेन फिर पूरे देश विश्व में घूमते घूमते सब जगह फिर से आज हमारे देश में है, और आज हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं इसके ऊपर। हमारा एक्यूप्रेशर का जो टेक्निक है, हमारी जो एक्यूपंक्चर की टेक्निक है, हम लोग उसमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट दे पा रहे हैं। वर्ल्ड वाइड हमारे अभी पेशेंट है, पूरी दुनिया से लोग हमारे सेंटर पे भी आते हैं, और भी लोगों को जानता हूँ मैं जहाँ पे पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सनातन धर्म का, हमारे सनातनी लोगों का, और उनके उच्च विचारों का, उनके विचारों का, जो उन्होंने स्वास्थ्य की चीज़ें, हमारे हेल्थ बढ़ाने की चीज़ें हमारे सिस्टम में ऐसे डाल दी कि उसको एक तरह से बता दिया गया कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। मैं साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि लोगों की अज्ञानता की वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ें बीच में कम हो गई थी, लोगों ने इनको कम कर दिया था, लेकिन फिर से अब ये इस टाइम पे इसकी शुरुआत हो गई है, क्योंकि अभी इसको कहीं ना कहीं से हम लोग कोरिलेट कर पा रहे हैं। जो मेरा आज का मकसद है आपके साथ जुड़ने का, उसमें सबसे बड़ा यही है कि मैं आपको कुछ नई टेक्निक देना चाहूँगा, जो मेरे हिसाब से टेक्निकली मैं न्यू बोल रहा हूँ, लेकिन इनका जो प्रचार प्रसार है बहुत बरसों से होता आता है, बहुत बरसों से चला आ रहा है। मैं बताऊँ आपको कि आपको एक बहुत बढ़िया रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर की जो टेक्निक है वो क्लैपिंग है। दोस्तों, तालियां बजाना एक प्रकार का बहुत बड़ा एक्सरसाइज है। अब आपके साथ मैं अपने मेन मुद्दे पे आ रहा हूँ, जिसके लिए मैं आपके साथ हूँ, और मैं उसको साइंटिफिकली भी बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आपको पता है कि ये हमारे हाथ और हमारे पैर में जो दबाव बिंदु हैं, या जो पॉइंट्स हैं सारे, वो आपके शरीर के सारे ऑर्गन्स के साथ जुड़े हुए हैं, पूरी एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, पूरे जो मैंने आपको बताया 10 मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स के साथ जुड़े हुए हैं। अब आप पूछना चाहेंगे 10 मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स, ऑफ कोर्स मुझे आपको बताना चाहिए। दोस्तों, आपको पता होगा कि सबसे पहले जब एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर या जो पृथ्वी का जो विकास हुआ, उसको साथ जो थेरेपी के हिसाब से जो जुड़ना होता है, जो मैं 5 तत्वों की बात कर रहा हूँ, तो जो 5 तत्व हैं एक्यूपंक्चर साइंस के हिसाब से, वो होते हैं वाटर, जल, जिसके साथ आपके शरीर का जो 2 मोस्ट वाइटल ऑर्गन जुड़ा है वो आपका ब्लैडर और आपकी किडनी। उसके बाद वुड, मतलब पानी ने लकड़ी को पैदा किया,
तो मतलब वुड जो है, वुड इज रिलेटेड टू लीवर एंड गॉल ब्लैडर। उसके बाद जब लकड़ी सूखी, उसमें वो जब भी जली, उसमें जला लकड़ी, मतलब उस मतलब सॉरी, लकड़ी जब भी फ्रिक्शन हुआ तो उसने फायर को उत्पन्न किया। मतलब लीवर एंड गॉल ब्लैडर इज रिलेटेड टू योर वुड एलिमेंट ऑफ द बॉडी। उसके बाद जब भी फायर बना तो फायर में हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन आपके शरीर के दो बहुत ही वाइटल ऑर्गन्स हैं। और जब भी फायर ने लकड़ी को जलाया तो दोस्तों राख बनी। राख में मतलब पृथ्वी तत्व जो बना, पृथ्वी बनी, उसमें जो है आपका स्टमक और स्प्लीन होता है। और वो भी आपके स्टमक और स्प्लीन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही वाइटल ऑर्गन है आपके शरीर के, आपको सब पता है इन चीज़ों का। उसके बाद आप बताया जाता है कि पृथ्वी के नीचे सारी धातुएं हैं, सारी जो धातुएं हैं वो आपके जो शरीर का जो उसके साथ जो एलिमेंट जुड़ा हुआ है और ये जो वाइटल ऑर्गन जुड़ा हुआ है वो लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन है। जब आप अपने शरीर के 10 वाइटल ऑर्गन को एनर्जाइज करेंगे तो आप खुद सोचिए कि आपको क्या बीमारी अटैक कर सकती है, आपको कौन सी बीमारी दबा सकती है। तो मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको पूरी चीज़ समझा दूं कि भगवान ने किस तरह से हमारी शरीर की संरचना करी और कितनी समझ से करी कि हम लोग पूरी तरह से अगर समझ जाए तो बहुत सारी बीमारियों का अपने आप हम खात्मा कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म में खास करके मैं अभी भी बताना चाहूँगा, ये चीज़ जो धार्मिक ढंग से अगर बात करूँगा तो ये खाली सनातन धर्म में है, उसके पहले कभी नहीं था। लेकिन खुशी इजहार करने का जो तरीका है वो क्लैपिंग है। पूरी दुनिया खुश होने पे क्लैपिंग करती है। ये कोई छोटा बच्चा हो जिसको कुछ भी नहीं आता हो, उसको भी ताली बजाने आता है जब वो खुश होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम क्लैपिंग करते हैं तो अपने शरीर के जो 10 मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको हम स्टिमुलेट कर देते हैं। जब उनको स्टिमुलेट करते हैं तो हमारे शरीर के तरह तरह के जो सेक्रेशंस हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं और भी तरह तरह की जो एनर्जी के सेक्रेशंस हैं अपने आप होने लग जाते हैं। आपको पता होगा हमारे यहाँ भजन होता था, हमारे यहाँ कीर्तन होता था, अभी भी होता है, गाँव में भी होता है, शहरों में भी होता है। और तरह तरह के जो जैसे कि मैंने शुरुआत ही करी थी कि हमारे यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग मतलब हर तरह के त्यौहार मनाने में मशगूल रहते हैं। हर तरह के त्यौहार को हम दिल से मनाते हैं और हर त्यौहार में कहीं ना कहीं से ताली बजाया जाता है, क्योंकि हर त्यौहार में हमारे यहाँ पे भजन कीर्तन होता है, तरह तरह के वाद्य यंत्र बजते हैं, तरह तरह का मतलब एक तरह से बताया जाए अपने आप को सुकून पहुंचाने का हर रास्ता, तो उसमें क्लैपिंग इज़ वेरी कॉमन। उसके साथ मैं आपको एक और टेक्निक बता दूं। आप आपका हाथ देखेंगे इस तरह से, अगर ये अंगूठा यहाँ से हमने निकाल के यहाँ पे जोड़ दिया तो आप देखोगे कि आपका शरीर जो है एक तरह से ये आपका हाथ खुद एक शरीर का संरचना बना लेता है, एक पूरे शरीर की संरचना बन जाती है, जिसमें आप देखो पूरी तरह से सिमिलरिटीज़ है। आपको मैं पूरा बताऊंगा, पूरी तरह से सिमिलरिटीज़ है। इसको सुजौक में बोलते हैं, एक्यूप्रेशर, उसके साथ साथ कोरियन टेक्निक है इसमें बहुत सारी, जिसमें लेकिन किसी में हाथ अलग है, पैर अलग है, खाली इतना ही फर्क है। लेकिन भगवान ने बनाया इतना बढ़िया है कि आपको पूरी समझ आती है। अगर आप खाली इतनी संरचना समझ लेवे तो भी आप अपने शरीर में बहुत सारी बीमारियों को नहीं आने देंगे, बहुत सारी एनर्जी आपकी बढ़ाएंगे, जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, कोई भी बीमारी आपको टच नहीं कर सकती। आप देखो, आपको आपका ये देखेंगे पार्ट नेक और उसके साथ साथ आपका फेस, मतलब अगर आप देखें तो ये जो अंगूठा भगवान ने बनाया था, मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर यहाँ से काट के हमने इसको यहाँ जोड़ा तो ये क्या करता है, ये आपका जो ये ऊपर का भाग है इतना, ये आपका ये होता है। अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो अगर मैंने अपना दांत ऐसा किया तो आपको लगेगा कि मेरा फेस है। आप देख ले, मेरा फेस ऐसा है, मेरा दांत अगर बाहर है तो ये दांत का हिस्सा आ गया। उसके बाद आपकी गर्दन आती है, आप देखिए यहाँ पे आपका गर्दन हो गया, ये हिस्सा आपका, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका पूरी तरह से सिमिलरिटी। अब ये जिस तरह से आपके इन अब चारों उंगलियां जो है, इसमें आप देखेंगे 3 पार्ट है, 1, 2 और 3, इसमें खाली 2 ही है। तो ऐसा क्या हो गया कि भगवान ने इसमें 3 नहीं किया? अगर यहाँ कर सकते थे तो यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनको पूरे आपके पूरे शरीर को आपके हाथ में प्रोजेक्ट करना था, इस नाते इस तरह से आपके हाथ की संरचना हो गई। अब आप देखिए, क्योंकि मैंने बोला ये हमने काट के यहाँ लगाया, तो जो ये वाला भाग है आपका, ये छाती वाला भाग है, ये महिला और पुरुष दोनों का जो ये हिस्सा है ये ऊपर की तरफ उभरा होता है। दोस्तों ये देखिए, इसमें एक उभार है, ये आपका नेक, उसके बाद आपकी छाती।
और अगर हेल्दी मनुष्य है, हेल्दी पुरुष है, तो कहा जाता है उसका पेट बाहर नहीं निकला होना चाहिए। मतलब ये जो हिस्सा है, जो पेट का हिस्सा है, उसको अंदर रहना चाहिए। अगर अनहेल्दी है तो ऑफकोर्स ये बाहर रहता है, मतलब पेट बाहर आता है, लेकिन संरचना के हिसाब से पेट अंदर होना चाहिए। तो आप देखिए ये पूरा हिस्सा आपका अंदर है। उसके बाद आपके पैरों में 3 हिस्से होते हैं, आपके हाथों में 3 हिस्से होते हैं। आप देखिए ये दोनों उंगलियां जो हाथ को डिनोट करती हैं, आप देखिए इसमें 3 पार्ट है, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, मतलब 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। इसका मतलब आप अपने आप को कोरिलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं और भी चीज़ें आपके सामने रखूंगा जिससे आपको पूरी बात समझ में आ सके। उसके बाद पैर मैंने बताया, और ये दोनों हाथ हो गया और दोनों ये पैर हो गए। पैर में आप देखिए 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और तीसरा हिस्सा, मतलब पूरी तरह से आपके शरीर की जो संरचना है आपके हाथ में है। आप हाथ को ज़्यादा फैला सकते हैं दोस्तों। आप देखिए इस तरह से, मतलब ये आपके हाथ ज़्यादा फैलते हैं और पैर को ज़्यादा फैलाना मुश्किल है। इस नाते पैर आप देखो बहुत कम, मतलब थोड़ा ही फैलता है। अगर बहुत आपने प्रैक्टिस करी है तो पैर ऑफकोर्स थोड़ा ज़्यादा फैला जा सकता है, लेकिन फिर भी इस तरह से एक नॉर्मल मनुष्य की संरचना आपके हाथ में आती है। और अब आपको समझना है कि मैं जो एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ वो क्या है। मैंने इसमें एक सिंपल सा इनकॉर्पोरेशन किया है फ्रेंड्स, कि ये प्रैक्टिकली अगर आप रोज़ खुद को करें तो आपको क्या क्या बेनिफिट होगा, कैसे बेनिफिट होगा। मैंने आपको बताया कि आपके सारे जो शरीर के 10 मोस्ट वाइटल ऑर्गन है, उसके बाद आपका नेक होता है। इस तरह से आप शुरू करें, सिंपल सा एक मसाज करना शुरू करें। मतलब आपने पूरा अपने नेक को और अपने आगे पीछे दोनों तरफ से, मतलब ये पार्ट आपका आगे का पार्ट, ये आपका पीछे का पार्ट, तो इस तरह से आपने इनको मसाज करना चालू किया और इनको आपने मसाज किया। अगर आपको नेक का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, उसके साथ साथ हेडेक का प्रॉब्लम है, हेड है तो हेड की तरफ जरा, मतलब ये एरिया हेड वाला आता है, तो इसको थोड़ा जोर से दबाव करिए, तो जोर दबाइए, थोड़ा जोर लगाइए, इस तरह से इसको मसाज करिए। फिर आपकी दूसरी उंगली में लीजिए, फिर तीसरी उंगली में लीजिए, फिर चौथी उंगली में लीजिए, फिर 5वीं। इस तरह से आपके दोनों हाथों में सिंपल सा एक मसाज करिए। और ये 1 से 2 मिनट या आधा से 1 मिनट एक एक उंगली का लीजिए। इससे क्या होगा कि जिस तरह से आपके शरीर के पूरे अंगों को आप मसाज करते हैं, जिसके लिए आपको 1 घंटा लगता है, 45 मिनट लगता है, ये आप 10 मिनट के अंदर पूरे आपके दोनों हाथ, दोनों पैर और पूरी बॉडी की संरचना का मसाज। फिर आप पीछे लेंगे, बैक का पूरा एरिया आ जाता है। उसके बाद जो सबसे बढ़िया वाली टेक्निक है, जिसको करने से एक्चुअली मज़ा आता है और इसको करने से क्या फ़ायदा होता है मैं उसके बारे में बताऊं। जब हम एक्यूप्रेशर करते हैं दोस्तों, तो जिस तरह से हमको मसाज के समय पे कैसा मजा आता है, बहुत आनंद आता है, उसी तरह से एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर टेक्निक प्रैक्टिस करने वालों, जो जिनके ऊपर हो रहा होता है या जो चिकित्सा ले रहे होते हैं, उनके शरीर में एंडोर्फिन्स नामक जो सेक्रेशन है हार्मोन का, वो होता है। अब एंडोर्फिन का क्या काम है? एंडोर्फिन मतलब उसको हम बोलते हैं हैप्पी हार्मोन। मतलब अगर हम हमारे शरीर में पूरी तरह से एंडोर्फिन जो सेक्रेशन होगा, तो अद्भुत आनंद शुरू होने लगता है और हमें बहुत अच्छी फीलिंग आने लगती है, हमें शरीर में एनर्जी का प्रवाह होने लगता है। मेरे कहने का सिंपल सा मतलब, अगर आपने प्रैक्टिस की तो जो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको अच्छा लगना चाहिए। अगर अच्छा लगने की एक फीलिंग आपको आने लग जाती है तो इसका मतलब आप तरह तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर पाते हैं। दोस्तों, उसके लिए क्या करना है? बहुत सिंपल टेक्निक, आपको सीधा बैठना है, पहले 3 बार ब्रीद इन ब्रीद आउट, या आप ओम की चैंटिंग करना चाहें तो ओम की चैंटिंग। ये सब आपको अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, क्या आपका प्लान है। सिंपल ब्रीदिंग किया, इतना करने के बाद आपको इस तरह से चेस्ट अप करना है, सीधा बैठना है, चेस्ट अप करना है, आपके दोनों हाथों को इस तरह लेके जाना है। खास करके एक ही चीज़ ध्यान रखें कि आपको अपनी क्या एनर्जी है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई दर्द है, वो एक्सरसाइज करने के
दरमियान आप अपने आप को इस तरह से प्लान करें, अपने प्रैक्टिस को इस तरह से प्लान करें कि ज़्यादा जोर ना लगावें। अगर एनर्जी है, कहीं कोई चोट फोट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो थोड़ा ध्यान करेंगे। इसमें एक ही ध्यान रखना है, आपको जोर से क्लैपिंग कर सकते हैं, धीरे से भी कर सकते हैं क्लैपिंग, जैसा कि मैंने बताया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अपने शरीर के उन 10 जो ऑर्गन है या जो विशेष ऑर्गन है हमारे शरीर में, जो पूरी तरह से हमारे शरीर को फिट रखते हैं, उनको मैं गर्मी देने जा रहा हूँ, उनको मैं मसाज देने जा रहा हूँ, उनको मैं ब्लड फ्लो पहुँचाने जा रहा हूँ। कोई स्टेगनेंसी हो रही हो, मतलब कोई ब्लॉकेज हो रहा हो, उनको हटाने जा रहा हूँ। ऐसी फीलिंग रखिए और चेहरे पे एक प्यारा सा मुस्कुराहट रखिए, मुस्कान रखिए और चेस्ट अप के साथ ब्रीदिंग इन करिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, 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 ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस तरह से दोस्तों 20 बार, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन मिनिमम 20 टाइम्स यू हैव टू जस्ट प्रेस, जस्ट प्रेस, जस्ट क्लैपिंग, जस्ट क्लैपिंग। सो अगर आप एक एक ऑर्गन को अगर आप टच करने जाते, मसाज करने जाते, तो आपको काफ़ी समय लगता है। इसमें क्या है, आपने इन जनरल एक साथ सारे एलिमेंट्स को टच कर लिया, सारे ऑर्गन्स को टच कर लिया, सारी एनर्जीज का फ्लो बढ़ा दिया। ध्यान रखना है, अगर आप ब्रीद इन के साथ करते हैं तो आपको इसके बहुत सारे और फायदे होते हैं। जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिनको पैरालिसिस जैसी चीज़ें हुई हैं, जिनको जो है कहीं बॉडी में कोई कोऑर्डिनेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो जब आप ब्रीदिंग इन के साथ करोगे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सो आपका अपना कोऑर्डिनेशन सब सुधरता है। इससे आपके अंदर जो शारीरिक और मानसिक कहीं भी कोई और ज़्यादा तकलीफें हो रही होती हैं, तो आपको एक एक्टिविटी मिलती है, इससे आपकी एनर्जी बढ़ती है। जैसे मैंने बोला, एंडोर्फिन रिलीज होता है, उसके साथ साथ और भी तरह तरह के जो हार्मोन्स हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। पिट्यूटरी रिलेटेड कोई चीज़ हो उसको फ़ायदा हो सकती है, पीनियल रिलेटेड कोई समस्या हो उसको फ़ायदा होगा, ब्रेन को स्पेशली एनर्जी पहुंचती है और उसके लिए ये बहुत पावरफुल टेक्निक है दोस्तों। कोऑर्डिनेशन के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। इसके अलावा ये जब आपने 20 बार कर लिया, फिर आपको अपना हाथ इस तरह से लेना है। आप देख लीजिए, एक हाथ के सामने इस तरह से, आप चाहे इस हाथ से शुरू करिए, चाहे आप इस हाथ से शुरू करिए, कोई बात नहीं है। 1 मिनट चेस्ट अप, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से इसका आपके सर्वाइकल रिलेटेड प्रॉब्लम्स का और मस्कुलर वीकनेसेस अलॉन्ग विद दैट कोऑर्डिनेशन, जो कि मैंने बताया। आप देखते होंगे उम्र बढ़ती जाती है, लोग स्लो चलने लगते हैं, लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है, बॉडी शेक कर रही होती है या कहीं ना कहीं डिजी फील हो रहे होते हैं। तो इसके लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। अगर आप इसको इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, विथ ब्रीदिंग करेंगे, तो एक्सरसाइज के साथ साथ आपके शरीर के और भी ऑर्गन्स को एनर्जी पहुंचने लग जाती है। और जो कोऑर्डिनेशन है, तो आपको एक साथ 3 काम करना पड़ता है। एक, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आपको हाथ को ट्विस्ट करते जाना है, तो इससे आपके बॉडी एंड माइंड का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो सकता है। तो इसको प्रैक्टिस करें। उसके बाद आप इस तरह से आपकी हाथ की उंगलियों को फैला देवें, सामने रखें, इस तरह से आपका हाथ पूरा रहेगा। इसमें श्वास वही ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट करना जरूरी है। ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, 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 ब्रीद आउट। इस तरह से 20 बार, 1 मिनट तक भी कर सकते हैं। ये इतना पावरफुल टेक्निक है दोस्तों, खास करके जिसकी उम्र बढ़ रही हो, जिसके शरीर में ब्लड का मतलब सर्कुलेशन कम हो रहा हो, मतलब कहीं ना कहीं रक्त जो संचार है शरीर का, उसमें कोई अवरुद्धता हो रही हो, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। प्लस कुछ एक स्पेशल पॉइंट्स हैं जिसके लिए, जैसे यूरिन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा है, प्रोस्टेट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, तो उनके लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। प्लस जब यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है, ये पर्टिकुलर एरिया में फ्रिक्शन हो रहा है, सो पैरों में कोई समस्या हो रही हो, घुटने में कोई समस्या हो रही है, नॉर्मल जो चलना है वो किसी रीजन से ठीक नहीं हो रहा है आपका, उसके लिए आपने पूरी तरह से उसको मसाज किया, एक तरह से देखा जाए, और फोर्सफुली किया, थोड़ा आपने एक्सरसाइज करी। आज का समय बारिश का है, कई लोग बाहर वॉक करने नहीं जा पा रहे हैं। अगर ये आप प्रैक्टिस करते हैं दिन भर में 2 बार, तो आपका 10-10 मिनट का जो सेशन होगा एक्सरसाइज का, आपके 1 घंटे जितने वॉक के बराबर आपको एनर्जी मिलेगी। मैं ये नहीं बोलता कि आपको वॉक नहीं करना चाहिए, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, जहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आप इसको माइक्रो सिस्टम के हिसाब से, आपको इसको करस्पॉन्डेंस सिस्टम के हिसाब से अगर आप इसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, तो
आपके शरीर को बहुत सारा लाभ मिलता है। ध्यान रखें, मैंने ब्रीदिंग के साथ बोला है, अगर आप इसके साथ ब्रीदिंग को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आज का जो कोविड का समय है जिसको हम बोल रहे हैं, जिससे बहुत डरे हुए हैं लोग, तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, आपकी कोऑर्डिनेशन बढ़ता है। जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा आपकी एनर्जी अच्छी हो जाएगी। ये मैंने आपको बहुत सिंपल सी टेक्निक समझाई है, बहुत सिंपल टेक्निक सिखाई है। एक बार रिपीट करूंगा जिससे आपको भूल ना जाए। खैर ये तो वीडियो में है तो आप दोबारा देख सकते हैं, लेकिन मैंने पहला क्लैपिंग बताया, उसके बाद से मैंने इस तरह से इसको ट्विस्ट करते हुए बताया आपको, उसके बाद मैंने पूरी तरह से ये उंगलियों की एक्सरसाइज सिखाई। ये 3 के बाद एक एक्सरसाइज और है, बहुत इजी है, इस नाते मैं आपको शेयर करूंगा, भूल नहीं जाएंगे इसको। मैं इस तरह से आपके सामने अपने हाथ का बटन खोल रहा हूँ, सॉरी क्षमा चाहता हूँ कि मुझे इस तरह से करना पड़ रहा है, लेकिन एक्यूप्रेशर करता हूँ या सिखाता हूँ तो इसके नाते इसकी आवश्यकता है आपके लिए। आपके हाथ का ये आप देखें मणि बंध है, इसको हम रिस्ट क्रीज बोलते हैं। रिस्ट क्रीज के ऊपर आपके इस तरह से हाथ की चारों उंगली लेके जाएं। इसमें खाली आपके हाथ का ही मेजरमेंट हो सकता है। आपको इस तरह से रिस्ट क्रीज के ऊपर आपका हाथ रखना है। ये जो छोटी उंगली जहाँ पे आपकी आंखें रुकती है वहाँ पे इस तरह से आपका हाथ, कलाई को इस तरह से आपके हाथ में पकड़ लेना है और इस तरह से इसको आपको मसाज करना है। ये आप 1 से 3 मिनट तक कर सकते हैं दोस्तों। ये एक प्रकार का हम इसको बोलते हैं WAA, रिस्ट एंड एंकल एक्यूप्रेशर। ये चाइना की और पूरी दुनिया की एक मान्य पद्धति है। इससे मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता उसके लिए एक्यूप्रेशर सबसे बेस्ट हुआ करता है, और ये हम लोग अपने घर पे रोज प्रैक्टिस करना चाहिए। इसको करने से मैंने खुद की जो मेरी प्रैक्टिस में मैंने लाभ देखा है, बहुत सारे लोगों का शुगर लेवल नॉर्मल कर पाता हूँ, बहुत सारे लोगों की जो एनर्जी की वीकनेसेस है वो ठीक कर पाता हूँ, और जो मेरे पास रेगुलर नहीं आ पाते किसी रीजन से, जिनके पास समय की कमी होती है, उनको पर्सनली मैं स्पेशली ये सारे एक्सरसाइजेस सिखाता हूँ जिससे उनको लाभ पहुँचे, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सके। और जो बेसिकली लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव लाते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ को लोगों को बताया जा सके और लोग को उसका लाभ मिले। सो मैं आप लोगों के साथ हर हमेशा अपनी जो विशेष चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब क्लिष्ट नहीं है, कठिन नहीं है, वो शेयर करने में बहुत मुझे मज़ा आता है, बहुत आनंद होता है। उसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो हमारी जीवन की जो मेन शैली है या जो जीवन का मेन आधार है वो बहुत सात्विक होना चाहिए। उससे आपके जीवन में बिना कुछ किए भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। सिंपल सी बात बताऊं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो आपके जीवन में अन्न से शुरू होता है। कोशिश करिए कि आपका अन्न जो है, आपका भोजन जो है वो बहुत ही सिंपल हो, सात्विक हो, उसमें अच्छी चीज़ें जैसे सैलड्स, स्प्राउट्स, उसके अलावा जो है जो हमारा नॉर्मल डाइट है जिस तरह से हम लोग प्राचीन समय से लेते आए हैं, आज पूरी दुनिया ने उसको माना। आपने देखा कि एक टाइम ऐसा भी आया कि चिकन लोग फ्री बांट रहे थे, मतलब कि जो हमारा शरीर जिस चीज़ के लिए बना हुआ है वो हमारा यही डाइट है। ठीक है, हम थोड़े कहीं ना कहीं भटक जाते हैं अपने रास्ते से, तो उन चीज़ों का भी बहुत सारा मतलब बोला जाए उपयोग करते रहते हैं। लेकिन अगर आपको जीवन सही जीना है तो आपका अन्न बहुत ही सही होना चाहिए। प्राचीन समय में लिखा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो अगर आपने अन्न का सही से उपयोग करने का ठाना या अन्न को सही अन्न को अपने शरीर में या अपने उदर में डाला, तो मैं आपको बताऊं कि आधी से ज़्यादा बीमारी वहीं ठीक हो जाती है। और फिर मैंने बोला, जिस तरह से बताया गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। तो अगर मन आपके अन्न से नुकसान देता है तो आपको ये बात पता है कि आज के डेट में 90% से ज़्यादा बीमारियां मानसिक होती हैं।
साइकोसोमेटिक होती हैं, आपके मन से उत्पन्न होने वाली चीज़ें होती हैं। सो आप दोस्तों समझिए, अगर आपका अन्न सही जा रहा है तो आपका मन सही हो रहा है, और अगर मन सही हो रहा है तो आपकी जो मानसिक बीमारियां जो आपके शरीर में मन की समस्याओं से उत्पत्ति जिन बीमारियों की होती है उसके ऊपर आप ऑटोमेटिकली जीत जाते हैं। तो साइकोसोमेटिक जो डिसऑर्डर्स हैं वो एक्चुअली बहुत कठिन होते हैं ट्रीट करने के लिए, लेकिन कितना सिंपल टेक्निक है कि आपके अन्न का सही ढंग से उपयोग करिए। आपको क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, इसका आप सही से आकलन करें। आपकी बॉडी की प्रकृति क्या है उसके हिसाब से अपने भोजन का चयन करें। उसके साथ अगर आपको 4 रोटी की भूख होती है, अगर आप 3 में ही फिनिश कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उतने के लिए थोड़ा अपने शरीर को खाली रखिए, फिर भले टाइम जब भी भूख लगे तो कुछ खाइए। पानी का सही ढंग से उपयोग करें, ठीक से पानी पिएं, बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं लेना चाहिए। फिर भी मैं बोलना चाहूँगा ये आपके प्रकृति के ऊपर है, आपकी क्या है, आप किस तरह के जीवन को जीते हैं। आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, आप कुछ भी नहीं करते हैं, उसके साथ साथ आपकी जो फैमिली हिस्ट्री है, जो आपके घर में जो जिस तरह की बीमारी है, आपके घर में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके घर में ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके घर में डायबिटीज़ है, कैंसर है, उन चीज़ों का भी ध्यान रखें, क्योंकि जेनेटिक्स को हमेशा संभालना चाहिए और सीखना चाहिए कि उनसे किस तरह से बचा जाए। अच्छे लोगों के साथ उठे बैठें, उनसे सलाह लें। अगर कोई आयुर्वेदा, योग और इस तरह की एक्यूप्रेशर जैसी कोई किसी से आपकी पहचान है तो उनसे भी अपने बारे में राय लें कि मुझे क्या करना चाहिए, उससे आपको लाभ होगा। कभी कभी हम लोग बहुत अति करने लगते हैं, थोड़ा सा जानते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, ऐसी भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप को समझें, अपनी ज़रूरत को समझें, उसके हिसाब से सब चीज़ का चयन करें। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है बात मैं कहना चाहूँगा दोस्तों की, बहुत ना जानिए कोई ज़रूरी नहीं। 2 चीज़ जानना ज़रूरी है कि सुख दीने सुख होत है और दुख दीने दुख होए। कोशिश करिए सबको सुख पहुंचाने की, सुखी रखने की, और किसी को दुखी ना करें, इसके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास हो सके करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। और मैं फिर से राघव दिव्य योग रिसर्च इंस्टीट्यूट का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे लिए इतना एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया मुझे बोलने के लिए। और कभी भी किसी को कोई भी ज़रूरत है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर संतोष पी फेसबुक पे, और उसके साथ डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर सेंटर, मैं मुंबई से हूँ। अगर कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है मैं आपके साथ हूँ। आप मुझे मैसेज करें, फ़ोन भी कर सकते हैं, नंबर आपको मेरा वेबसाइट से मिल जाएगा। और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर कभी किसी चीज़ की आवश्यकता हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, प्रश्नों का जवाब मैं देता हूँ। वो आप मुझे फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं जैसे ही पढ़ूँगा आपको उसका जवाब दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।